कक्षा 10 विषय हिंदी। बच्चों, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य। आज हम लोग हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गद्य क्या है, इसे समझना आवश्यक है। बच्चों, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। सामान्यतः जो भाषा हम अपने जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं वही गद्य है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा के रूप में मिलते हैं। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान 10वीं शताब्दी मानते हैं तो कुछ 13वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। आचार्यों ने हिंदी गद्य के विकास को निम्नलिखित युगों में विभाजित किया है। बच्चों, यद्यपि आपने पिछली कक्षा में भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है और अब आपके पाठ्यक्रम में शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग है, तथापि पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो विभाजन है उसमें पहला युग है भारतेंदु पूर्व युग। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने इसके विकास में विशेष योगदान दिया है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होता है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र को विशेष श्रेय दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में ही की थी। अब जो दूसरा युग है वह है भारतेंदु युग और इसकी समय सीमा है 1868 से 1900 ईस्वी तक। बच्चों, इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु जी ने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया। उन्होंने
संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग भी किया। वे वस्तुतः आधुनिकता के जनक थे। इस युग के प्रमुख लेखक श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बद्री नारायण चौधरी हैं। भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु जी की प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन से माना गया है। अब जो तीसरा युग है वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग के बाद खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक थे। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन का अभूतपूर्व कार्य संपन्न किया। आपके यशस्वी योगदान के कारण ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के अतिरिक्त माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, पद्म लाल, पुन्ना लाल बख्शी आदि लेखकों ने योगदान दिया। पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ी भूमिका प्रस्तुत की। चौथा युग है शुक्ल युग। सन 1919 से सन 1938 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। हिंदी साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से भी जाना जाता है। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर गीत गाए गए। इस युग की सीमा में रचित गद्य राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वियोगी हरि, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, चतुर सेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर एवं भगवती चरण वर्मा आदि हैं। उपन्यासकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा,
दुर्गा प्रसाद खत्री आदि हैं। इस युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। अब अंतिम और पांचवा युग है शुक्लोत्तर युग। इसकी समय सीमा 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य का है। 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को शुक्लोत्तर युग कहा गया है। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियाँ साहित्य रचना में प्रवृत्त हैं। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे हैं। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए हैं। पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, जैनेन्द्र आज्ञेय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि गद्य लेखक हैं। दूसरी पीढ़ी में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। दोनों पीढ़ियों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाने में विशेष योगदान दिया है। बच्चों, इस प्रकार हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय जाना। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस शीर्षक से कई महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं।